Hello everyone, how are you? I am राजेश शर्मा। हम गवर्नर के पद को डिस्कशन कर रहे थे, उसका फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कशन किया है। फर्स्ट पार्ट में हमने गवर्नर से रिलेटेड जनरल चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूशन में उसके प्रोविज़न, जो संविधान का प्रारूप था उसमें क्या कहा गया है, जो संविधान निर्मात्री सभा थी उसने क्या कहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने क्या कहा है, किन आर्टिकलों में ये आता है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 6 में आर्टिकल नंबर 153 से 167 में कार्यपालिका का यह एक भाग है। राज्यपाल जो राज्य की कार्यपालिका में सम्मिलित होते हैं वो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, महाधिवक्ता। तो अभी हम राज्यपाल के पद का डिस्कशन कर रहे हैं। गवर्नर की जो भूमिका है किसी भी राज्य के डेवलपमेंट में, वो भूमिका उतनी है जितनी एक रूलिंग गवर्नमेंट की है। एक सीमलेस ट्रांजैक्शंस होगा बिजनेस का। तो गाइस, हमने फर्स्ट पार्ट इसका बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। हमने अनुच्छेद 155 आर्टिकल 155 तक इसको अच्छे से डिस्कशन किया है। ऐसे आगे का जो आर्टिकल्स हैं, जो प्रोविजंस हैं राज्यपाल के बारे में, उसको हम यहाँ अच्छे से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। अनुच्छेद 156 आर्टिकल, देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में 395 आर्टिकल्स थे। अभी बहुत सारे संविधान संशोधन हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए, तो अभी 470 आर्टिकल है, अनुच्छेद है। हर आर्टिकल में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी भी फंक्शनरी के बारे में कुछ ना कुछ बोला गया है। हर आर्टिकल की एक इम्पोर्टेंस है। आर्टिकल 156 में कहा गया है राज्यपाल के पद का कार्यकाल। देखिए, टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल के पद का कार्यकाल। देखिए, जैसे ही राज्यपाल अपने ऑफिस में पद ग्रहण करता है उसी समय से उसका कार्यकाल 5 साल का होता है। 5 साल का होता है, लेकिन राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को पद से हटा सकता है। देखिए, कार्यकाल जैसे ही ऑफिस में पदभार ग्रहण करेंगे राज्यपाल, 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को अपने पद से हटा सकते हैं, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत
अपने पद पर बने रहते हैं, अपने पद पर बने रहते हैं। फिर से आई रिपीट इट, आर्टिकल नंबर 156 सेज दैट टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल के पद का कार्यकाल, उसका कार्यकाल 5 साल का होता है जैसे ही वो ऑफिस में पदभार ग्रहण करता है। लेकिन राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को अपने पद से हटा सकता है, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर बना रहता है। इसको आगे और समझते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति की यह दलील न्यायोचित नहीं है, नॉन जस्टिसिएबल, नॉन जस्टिसिएबल, न्यायोचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं राज्यपाल, किसी भी समय इनको अपने पद से हटा दिया जाता है, तो ये जो दलील है ये नॉन जस्टिसिएबल है, न्यायोचित नहीं है राष्ट्रपति की। संविधान में ऐसा कोई भी प्रोविजंस नहीं है जो राज्यपाल को हटाने का तरीका जिसमें हो, जिसमें राज्यपाल को हटाने की विधि हो, मेथड हो। देखिए, संविधान में ऐसा कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका या प्रोविजन नहीं है, जिसमें राज्यपाल को हटाने का उल्लेख हो। देखिए, संविधान में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं बताया है कि राज्यपाल को अपने पद से कैसे हटा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जो ये मेथड है प्रेसिडेंट द्वारा राज्यपाल को हटाने का, इस पर कहा था कि दिस इज नॉन जस्टिसिएबल। इसका जो कार्यकाल है ना, इसका टेन्योर फिक्स होना चाहिए, इसकी टेन्योर कार्यकाल को सुरक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। कोई सुरक्षा ही नहीं है कार्यकाल की, कभी भी हटा सकते हैं। ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति की मर्जी पर। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि ऐसा क्यों है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को कभी भी पद से हटा सकते हैं बिना किसी भी मेथड को, बिना किसी तरीका को फॉलो किए बिना। देखिए, राष्ट्रपति को अगर पद से हटाया जाता है तो उसके लिए इम्पीचमेंट आती है, पर इम्पीचमेंट दोनों सदनों में पास होता है। लेकिन राज्यपाल को हटाने का ऐसा कोई भी प्रोविजंस, तरीका, मेथड संविधान में है ही नहीं, जबकि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया है, जैसे कि राष्ट्रपति केंद्र सरकार में संवैधानिक हेड है। अगर इसको हटाने का, राज्यपाल को हटाने का कोई भी तरीका, मेथड, प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होते तो राज्यपाल का जो टेन्योर है, कार्यकाल है, वो सिक्योर होता। उसको इस तरह नहीं हटा सकते थे राष्ट्रपति। एक तरीका, मेथड, जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए इम्पीचमेंट लगानी पड़ती है, इसी तरह राज्यपाल को हटाने के लिए भी एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यपाल को हटाने के लिए कोई प्रोविजंस नहीं है, इसीलिए राज्यपाल का जो कार्यकाल है उसकी कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है।
इसका कार्यकाल फिक्स नहीं है। याद रहे, कार्यकाल फिक्स नहीं है, अपनी मर्जी से राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है, लेकिन 5 साल तक के लिए इनको चुना जाता है। जब से ये ऑफिस में अपना पदभार, जिस दिन से ये अपना पद संभालते हैं, उससे 5 साल के लिए। यहाँ पे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो। ये जो डिटेल्स मैंने बताई, ये डिटेल्स आपको समझनी है। अगर ऑप्शन में आपको दिया जाए कि 5 साल, 4 साल, 3 साल, 6 साल, तो आपको 5 साल करना है, क्योंकि इनके लिए इनको राज्यपाल को 5 साल के लिए चयन किया जाता है, ओके, नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल हम पढ़ेंगे, अनुच्छेद 157 आर्टिकल 157 में राज्यपाल के लिए क्या कहा गया है? हमने 156 पढ़ा, उसमें टर्म्स ऑफ ऑफिस, राज्यपाल का जो पद है उसका कार्यकाल समझा। यहाँ राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी उसकी योग्यताएं क्या है, क्वालिफिकेशंस। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। Article 157 clearly says that what is the qualifications, योग्यताएं क्या होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अगर किसी राज्य का राज्यपाल अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, तो उसको क्या योग्यताएं उसके पास होनी चाहिए, वो आर्टिकल 157 में कवर होता है। पहला जो मेजर क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, उसकी उम्र, उस व्यक्ति की उम्र जिसको राज्यपाल पद के लिए अपॉइंट किया जाएगा, उस व्यक्ति की उम्र 35 साल से कम नहीं हो। सेकंड, वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। देखिए, टू क्वालिफिकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ द गवर्नर, वन इज he should be citizen of India, and second is the age should not be less than 35 years. उस व्यक्ति की उम्र 35 से कम नहीं हो और वो भारत का नागरिक हो। लेकिन जैसे जैसे ये प्रोविजंस आगे बढ़ते गए, अपॉइंटमेंट होते गए, तो कुछ न्यू चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज बोली गई है कि जो अमेंडमेंट किए करते हैं ना, आर्टिकल नंबर 368 में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं, इसको इसीलिए बनाया गया है आर्टिकल 368 को कि अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड टाइम एंड सिचुएशंस, पब्लिक की डिमांड, समय के हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बदलाव कर सकते हैं। ओके गाइस, तो जैसे जैसे ये प्रणाली आगे बढ़ती गई तो दो प्रोविजंस जिसको फॉलो भी करते हैं और उनका वायलेशन उल्लंघन भी हुआ है, उनको हम समझेंगे। लेकिन ये दो क्वालिफिकेशंस है ना, ये दोनों मस्ट है। उम्र उसकी 35 साल से कम नहीं है एंड ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो। अब वो दो जो प्रोविजंस है ना, वो कौन से हैं वो देखिए। इनको समझने से पहले आप एक चीज बिल्कुल क्लियर करें कि जो गवर्नर का पद है, द पोस्ट ऑफ द गवर्नर इज न्यूट्रल,
निष्पक्ष है, पक्षपातपूर्ण नहीं है। इसीलिए ये जो दो प्रोविजंस मैं आपको यहाँ बताऊंगा अभी, उसका मतलब सिर्फ यही है कि गवर्नर को गवर्नमेंट के साथ, जो रूलिंग सरकार है उसके साथ पक्षपात नहीं होना है, उसका फेवर नहीं करना है गवर्नमेंट का। एक विदाउट फेवर न्यूट्रल बेसिस एक फंक्शनरी कंडक्ट करनी है अपने कार्यों का। जो पावर्स एंड फंक्शंस राष्ट्रपति के राज्यपाल के हैं, उनको बिना किसी फेवर के न्यूट्रल वे में कंडक्ट करना है। देखिए, किसी राज्य का राज्यपाल उसी राज्य का व्यक्ति नहीं होगा, नहीं हो। देखिए, किसी राज्य का राज्यपाल उसी राज्य का व्यक्ति नहीं हो, वह अन्य राज्य का व्यक्ति हो। देखिए, क्लियरली समझिए, जैसे मैंने आपको पहला चैप्टर आप देखोगे, इसका पार्ट फर्स्ट में क्लियर कहा था कि जो जो राज्यपाल है, संविधान निर्मात्री सभा ने अपॉइंटमेंट का ऑप्शन चुना था, नियुक्ति का, डायरेक्ट इलेक्शन का नहीं चुना था। तो अब यहाँ पे देखिए, उसी से ये चीज निकल के आ रही है, जो उन्होंने अपना एक पक्ष रखा था अपॉइंटमेंट के लिए कि राज्यपाल की नियुक्ति होगी राष्ट्रपति के द्वारा। तो गाइस, वो किसी राज्य का राज्यपाल उसी राज्य का व्यक्ति नहीं हुआ। जैसे राजस्थान का राज्यपाल अभी बागड़े साहब हैं, ये राजस्थान के निवासी नहीं होने चाहिए, ये महाराष्ट्र के हैं। अन्य किसी राज्य का निवासी होना चाहिए, अन्य किसी राज्य का व्यक्ति होना चाहिए। इसका मतलब समझिए, क्योंकि अगर सेम राज्य का, उसी राज्य का अगर व्यक्ति होगा तो कहीं ना कहीं उसके व्यक्तिगत हित और राजनीतिक पार्टी से वो कनेक्ट हुआ, इसीलिए वो अपने व्यक्तिगत हितों को साधने की कोशिश करेगा और राजनीतिक पार्टियों के साथ कहीं ना कहीं फेवर करेगा। तो इसी फेवर और व्यक्तिगत हित को, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ राज्यपाल, इसको हटाने के लिए इस प्रोविजन को जोड़ा गया कि वो अन्य स्टेट का व्यक्ति होगा, न्यूट्रल होगा, निष्पक्ष होगा। अब जैसे किसी अन्य राज्य का राज्यपाल है, वो राजस्थान में नियुक्त है, उसको यहाँ की पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। यहाँ के यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उससे राज्यपाल को कोई मतलब नहीं है। राज्यपाल फंक्शनरी, बिना किसी फेवर के न्यूट्रल काम करेगा। सरकार इसके प्रति अकाउंटेबल रहेगी, सरकार के साथ फेवर नहीं करेगा, पक्षपात नहीं करेगा। ओके गाइस, किसी राज्य का राज्यपाल उसी राज्य का व्यक्ति नहीं हो, वो किसी अन्य राज्य का व्यक्ति हो। इसका जो रीजंस है वो मैंने आपको समझाया। दूसरा, जब राष्ट्रपति राज्यपाल नियुक्त करता है तो उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेता है। अब देखिए, ये क्यों है? पहला जो था कि सेम राज्य का व्यक्ति नहीं होगा, वो किसी अन्य राज्य का व्यक्ति होगा। दूसरा, जब प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है किसी भी राज्य के लिए, तो उस राज्य के मुख्यमंत्री से उसकी कंसल्ट करेगा, सलाह मशवरा करेगा, जिससे
लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, राज्यपाल और सरकार के बीच में फंक्शंस स्मूथली बिना किसी रुकावट के चल सकें। लेकिन बहुत राज्यों ने इसको फॉलो किए, कई राज्यों में कई बार इसका उल्लंघन भी हुआ है, कई बार इसका उल्लंघन भी हुआ है, उल्लंघन भी हुआ है। ऐसा भी हुआ है कि राष्ट्रपति ने कई टाइम्स मुख्यमंत्री से कंसल्ट नहीं किया है। जैसे आप पश्चिम बंगाल में देख सकते हैं कि ममता बनर्जी से कंसल्ट नहीं किया था जब राज्यपाल नियुक्त किया था, तो इसका उल्लंघन भी हुआ है कई बार। लेकिन इनको फॉलो किया जाना चाहिए, ये एडिशनल प्रोविजन है, ये एक विदाउट न्यूट्रल बेसिस तय करते हैं, पक्षपात नहीं होगी। ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट जो इसका आर्टिकल है राज्यपाल का, इसको हम डिस्कस करते हैं। गाइस, नेक्स्ट आर्टिकल 158 में क्या कहा गया है, ध्यान से समझें। देखिए 156 में हमने डिस्कशन किया था कार्यकाल, 167 में हमने डिस्कशन किया था कि जो राज्यपाल है उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है 158, इसको हम करेंगे कंडीशंस ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। राज्यपाल कार्यालय, राज्यपाल कार्यालय की शर्त है। गाइस, आपको नोट्स बनाने क्लियरली मैं जो आपको डिफाइन कर रहा हूँ, डेस्क्रिप्टिव वे में डिफाइन कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं यहाँ पे इसको लेफ्ट कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। आर्टिकल नंबर 158 क्लियरली सेज दैट कंडीशंस ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर, राज्यपाल कार्यालय की शर्तें क्या होंगी। अब सुनिए, आपने कार्यकाल देखा, योग्यताएं देखी, राज्यों के राज्यपाल होंगे वो देखा, एग्जीक्यूटिव कार्यकारी शक्तियां देखी। अब नेक्स्ट 158 राज्यपाल कार्यालय की शर्तें। अब देखिए जो पहली शर्त है वो सुनिए आप, वो है व्यक्ति जो राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा, जो राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा वह व्यक्ति जो राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा वह संसद के किसी भी सदन और राज्य के जो विधानमंडल है, राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होना चाहिए, देखिए द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंडीशंस ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल कार्यालय की शर्तें, वह व्यक्ति जो राज्यपाल अपॉइंट किया जाएगा संसद के किसी भी सदन का, लोकसभा और राज्यसभा, और जिस राज्य के लिए उसको राज्यपाल अपॉइंट किया जाएगा उस राज्य के दोनों सदनों, विधानसभा और विधान परिषद, यदि विधान परिषद नहीं है
तो विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि वो सदस्य है, देखिए यदि वो सदस्य है तो जिस दिन से वो राज्यपाल का ऑफिस ग्रहण करेगा, यदि वह सदस्य है तो जिस दिन से वह राज्यपाल का पद ग्रहण करेगा उसी दिन से उसकी सदन की सदस्यता रिक्त मानी जाएगी। देखिए यदि कोई भी पर्सन जिसको राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा, यदि वो संसद के किसी भी सदन का और राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का अगर सदस्य है, तो जिस दिन से, पहली बात तो वो सदस्य होना नहीं चाहिए, और अगर सदस्य है भी तो जिस दिन से वो राज्यपाल का पद ग्रहण करेगा उस दिन से उसकी वो सदस्यता जो संसद के किसी भी सदन और राज्य के किसी भी सदन में है वो रिक्त मानी जाएगी। सेकेंड, सीधा सा मतलब है इसका कि वो सदन के वो विधानमंडल के और संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि है तो जब से वो राज्यपाल का पद ग्रहण करेगा उसकी सदस्यता रिक्त मानी जाएगी। दूसरा, सेकेंड कंडीशंस, वह है किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो। दूसरी शर्तें, कंडीशंस। थर्ड, देखिए राज्यपाल अपने निवास जहां वो रिजाइड करेगा, निवास के लिए कोई किराया नहीं देगा। राज्यपाल कहाँ रहता है? राजभवन में। राज्यपाल राजभवन में रहता है। उसके जो आवास है उसका कोई किराया नहीं लिया जाएगा। वो किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं हो, किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए गवर्नर के इमोल्यूमेंट्स यानी कि पारिश्रमिक, भत्ते और विशेषाधिकार राज्यपाल के पारिश्रमिक, भत्ते और विशेषाधिकार इमोल्यूमेंट्स एंड आपके प्रिविलेजेस। राज्यपाल की पारिश्रमिक, इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, भत्ते एंड विशेषाधिकार, प्रिविलेज कौन निर्धारित करेगा? संसद, पार्लियामेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, गवर्नर के इमोल्यूमेंट्स, प्रिविलेजेस, विशेषाधिकार एंड भत्ते पार्लियामेंट डिसाइड करता है। नेक्स्ट, अब सुनिए
वो राज्यपाल जो दो राज्यों के लिए नियुक्त होता है, दो राज्यों के लिए नियुक्त होता है। सुनिए, बिल्कुल क्लैरिफाई करना है इसको। यहां पर मैंने एक टर्म्स नोटिस की है, विशेषाधिकार, इसको बोलते हैं प्रिविलेज। ओके गाइस, विशेषाधिकार। राज्यपाल के पारिश्रमिक, भत्ते, अलाउंसेस, एमोल्यूमेंट्स एंड प्रिविलेज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। ओके, लेकिन जो राज्यपाल दो राज्यों के लिए नियुक्त होता है, उसके पारिश्रमिक यानी कि एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, भत्ते, दो चीज ही मेंशन करी है मैंने यहाँ पे। विशेषाधिकार को मैंने बिल्कुल भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि जो प्रिविलेजेस होते हैं ना विशेषाधिकार, वो हर राज्यपाल के, चाहे वो एक राज्य का है या दो राज्यों के लिए काम कर रहा है, प्रिविलेजेस सेम होते हैं विशेषाधिकार। लेकिन वो राज्यपाल जो दो राज्यों के लिए नियुक्त होता है, उसके भत्ते और पारिश्रमिक यानी कि एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति एक अनुपात में, लिसन, राष्ट्रपति एक अनुपात में दो जो राज्य हैं जिनके लिए राज्यपाल नियुक्त हुआ है, दोनों राज्यों को एक अनुपात में इसको डिवाइड करेगा कि आपको अलाउंसेस और भत्ते इतना इतना कंट्रीब्यूट करना है। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? दोनों राज्यों पर इसका भार डालेगा। किसका? भत्ते और पारिश्रमिक, अलाउंस का। दोनों राज्यों पर इसका भार डालेगा। ओके गाइस, और ये डिसाइड कौन करेगा कि किस प्रोपोर्शन में जाएंगे, किस अनुपात में? जो अनुपात डिसाइड करेगा, अनुपात वो राष्ट्रपति करेगा। दो चीजें बिल्कुल क्लियर कर लें कि राज्य के पारिश्रमिक, भत्ते, राज्यपाल के पारिश्रमिक, भत्ते, विशेषाधिकार पार्लियामेंट तय करती है बाय एक्ट। लेकिन जो राज्यपाल दो से अधिक राज्यों के लिए या दो राज्यों के लिए नियुक्त होते हैं, उसके पारिश्रमिक, एमोल्यूमेंट्स और भत्ते, अलाउंसेस, सिर्फ दो चीजें, नॉट प्रिविलेज नहीं है, उसका निर्धारण राष्ट्रपति एक अनुपात में दोनों राज्यों के लिए भारित करेगा कि दोनों राज्य इस अनुपात में इन पारिश्रमिक और भत्तों को वहन करेंगे। थर्ड, देखिए, राज्यपाल के पारिश्रमिक, एमोल्यूमेंट्स और भत्ते, दो चीजों की बात कर रहा हूं। प्रिविलेज, विशेषाधिकारों की बात नहीं कर रहा हूं, विशेषाधिकार फिक्स हैं। राज्यपाल के पारिश्रमिक और भत्ते उसकी नियुक्ति के बाद कम नहीं किया जा सकता। नियुक्ति के बाद कम नहीं किए जा सकते, यहां पर सिक्योरिटी होती है एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस के लिए राज्यपाल के, कि जिस टाइम से नियुक्ति होगी उसी टाइम ये अलाउंसेस और जो आपके एमोल्यूमेंट्स हैं, भत्ते, ये डिसाइड हो जाएंगे। उनकी नियुक्ति के बाद, पद ग्रहण करने के बाद इनमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। यहाँ पे एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस के लिए सिक्योरिटी प्रदान की गई है, लेकिन राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा इसके लिए सिक्योरिटी प्रदान नहीं की गई है। ओके गाइस, नेक्स्ट जो आर्टिकल है
उस आर्टिकल को हम डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 159 What says 159? Oath and affirmation by governor या ऑफ गवर्नर, राज्यपाल द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान देखिए आर्टिकल नंबर 159 सेज दैट ओथ एंड एफर्मेशन बाय द गवर्नर ऑफ द गवर्नर के द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान। जैसे राष्ट्रपति ने गवर्नर को नियुक्त किया तो उसी दौरान उनकी शपथ दिलाई जाएगी। अब देखिए राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्टेट, उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। अगर उस टाइम पे चीफ जस्टिस ने अवेलेबल नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज, सीनियर सेकंड जज ऑफ दैट हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट्स हाई कोर्ट, उस राज्य के उच्च न्यायालय का सीनियर मोस्ट जज शपथ दिलाएगा। लेकिन चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश उस राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो शपथ दिलाते हैं राज्यपाल के लिए। दूसरा, अगर राज्यपाल के पद का जो कार्य है या पद का जो निर्वहन करने के लिए कभी ऐसी कंटिजेंसी आकस्मिकताओं में किसी दूसरे व्यक्ति को ये कार्यभार सौंपा जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, उसको भी शपथ लेनी पड़ेगी। ये बिल्कुल याद रहे। शपथ में क्या बोला जाता है? जो राज्यपाल है, राज्यपाल निष्ठापूर्वक पद के कार्यों का निर्वहन करेगा। निष्ठापूर्वक जो भी कार्य उसको असाइन होंगे उसके पोस्ट के हिसाब से उसका निष्ठापूर्वक निर्वहन करेगा। दूसरा, संविधान और लॉ। देखिए संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ कानून, संविधान और कानून को बचाएगा, रक्षा करेगा और सुरक्षित करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान एंड लॉ को प्रिजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा एंड डिफेंड करेगा। इट्स ड्यूटी of governor to protect the constitution and law and preserve and defend them। राज्य के लोगों के कल्याण के लिए काम करेगा एवं उनकी सेवा करेगा, एवं उनकी
सेवा करेगा, सेवा करेगा। जो गवर्नर की ओथ एंड एफर्मेशन है, ओथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी? उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। यदि मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज के द्वारा। क्या प्रतिज्ञा लिए जाएंगे कि संविधान कानून को बचाएगा, रक्षा करेगा, सुरक्षित करेगा, राज्य के लोगों के लिए इसकी सेवा करेगा, उनका कल्याण करेगा और अपने पद के कार्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेगा। यदि किसी भी कंटेंजेंसी या आकस्मिकताओं में कोई भी अन्य व्यक्ति जो राज्यपाल के पद का निर्वहन करेगा उसको भी यही ओथ एंड एफर्मेशन लेनी पड़ेगी। ओके गाइस, हमने दो चीज इसमें आर्टिकल 159 तक हमने यहाँ कवर किया है, लेकिन हमने एक आर्टिकल को डिस्कशन किया कि राज्यपाल के जो पद है उसका कार्यकाल, आर्टिकल नंबर 156। इसमें आप देखिए, मैं आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज और ऐड कर रहा हूं आर्टिकल नंबर 156 में, अनुच्छेद 156 में बहुत ही इंपॉर्टेंट दो चीज ऐड कर रहा हूं। आप इसको यहां से और इसके आर्टिकल के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेजेबल थिंग्स हैं। पहला, कार्यकाल। आर्टिकल 156 राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बोलता है, टेन्योर के बारे में बोलता है। तो देखिए, वो जो टेन्योर्स था हमने समझा, लेकिन एक चीज यहां से समझिए, दो पॉइंट्स इसमें मैं ऐड करना चाह रहा हूं कि यदि राष्ट्रपति किसी भी राज्यपाल को, राष्ट्रपति किसी राज्यपाल को दूसरे राज्य में स्थानांतरण कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। राष्ट्रपति किसी भी राज्य के राज्यपाल को दूसरे राज्य में भेज सकता है, लेकिन कितने समय के लिए भेजेगा? लिसन, मान लो राजस्थान के जो गवर्नर है वो 2 साल तक अपने पद पे यहाँ पे काम किया, 5 साल के लिए इनको नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, तो बाकी जो 3 साल लेफ्ट है ना, उस 3 साल के लिए उनको अगर वो ट्रांसफर करना चाहे, किसी दूसरे राज्य में भेजना चाहे, भेज सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो जो टेन्योर 3 साल का बचा है ना, उसी के लिए भेज सकते हैं। ओके गाइस, ये है दूसरा। मान लो किसी राज्य के राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल पूरा हो गया और जो नया राज्यपाल नियुक्त होगा वो अभी तक अपॉइंट हुआ नहीं है, तो जो 5 साल का उनका ड्यूरेशन है, टेन्योर है, उसके बाद वो तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि नेक्स्ट गवर्नर ऑफिस का पदभार नहीं संभाल ले। यदि कार्यकाल पूरा हो गया तो तब तक पद पर रहेंगे जब तक नया राज्यपाल पद ग्रहण नहीं कर ले, ऐसा क्यों किया जाता है फ्रेंड्स? ऐसा इसलिए किया जाता है कि किसी भी राज्य में राज्यपाल का पद रिक्त नहीं हो सकता, वैकेट नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर राज्यपाल का पद वैकेट है तो जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो काम ही नहीं कर पाएगी।
बिना राज्यपाल के। तो इसका जब तक चाहे कार्यकाल उसका 5 साल से ज़्यादा हो जाए, लेकिन जब तक नया राज्यपाल नहीं आएगा तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। इसका यही मतलब है कि किसी भी राज्य में राज्यपाल का पद रिक्त नहीं रहेगा। समझ रहे हो गाइस? अब यहाँ पे राष्ट्रपति के पास एक नई चीज है, वो क्या है कि वो कभी ऐसा भी करता है कि उसी व्यक्ति को जो पहले से राज्यपाल है उसी को दोबारा राज्यपाल नियुक्त कर सकता है उसी राज्य के लिए। तो गाइस हमने 159 तक ओथ एंड एफर्मेशन तक शपथ और प्रतिज्ञान तक हमने राज्यपाल को डिटेल में डिस्कस किया है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन में हम इसको कवर करेंगे। आई हम्बली रिक्वेस्ट टू गाइस फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Seriously, I am hard working for you and I am providing more information for you. Thank you guys.